गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी। साथ ही 1000 जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। दरअसल सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 जोड़ों की शादी कराई गई, उन्हें आशीर्वाद दिया। जनसभा को संबोधित हालांकि लोगों से बातचीत, योगी ने कहा कि अब तक 17 लाख से ज्यादा बेटियों को हम 15,000 रुपए उपलब्ध करवा चुके हैं। अप्रैल से ये राशि 25,000 हो जाएगी। बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं। 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए एक पैकेज, और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं। बाल विवाह नहीं होने देना, दहेज भी न लेना है न देना है। और सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह के, रणविजय सिंह के, मंडल अध्यक्ष अरुण राय जी, रमेश गुप्ता जी, अच्युतानंद शाही जी और बनटांगिया गांव रजही से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के क्रम में मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस रजही गांव में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पर अलग अलग प्रकार से मुझे यहां पे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं आया यहां पे, पहली बैठक बूथ समिति की बैठक और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठा। बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के क्या कार्य हैं, इसके बारे में विस्तार से उनसे चर्चा हुई। मतदाता सूची के बारे में जानकारी ली गई। पूर्व में बने व्हाट्सएप समूह पर चर्चा और व्हाट्सएप समूह जहां नहीं बन पाए हैं, उनको बनाने को लेकर के चर्चा हुई। नमो ऐप और सरल ऐप पर डाउनलोड करने के बारे में यहां पर उन समूहों के साथ चर्चा हुई। विकसित भारत के संकल्प के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम जुड़ सके, इसके बारे में भी चर्चा करने के लिए हम लोग आए। और साथ साथ जो काम करेगा वही तो जनता का प्रतिनिधि बनकर के बार बार जाएगा, इसके लिए भी विस्तृत चर्चा यहां पर हुई। और जो लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ लाभान्वित हुए हैं, उनकी सफलतम कहानी जो नहीं हो पाए हैं, उनको आने वाले समय में योजना का लाभ दिया जा सके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में भी चर्चा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रजही गांव 2009 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आया। इससे पहले ये बांसगांव संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था और गोरखपुर महानगर के सटे होने के बावजूद सुविधाओं से पूरी तरह वंचित था। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल था और न ही यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि जमीन पर भी लोगों का अधिकार नहीं हो पाता था और कोई पक्का मकान बनाना भी लोगों के लिए कठिन था। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती थी।
जब यहां पर आज से 10 साल 15 साल पहले आरपीएसएफ के साथ एक विवाद हुआ था, तब भी हम लोग आए थे और उस समय आंदोलन करना पड़ा था। हर समय कभी फॉरेस्ट के लोग, कभी पुलिस के लोग, कभी प्रशासन के लोग इन लोगों को परेशान करते थे। और आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान भी दे रही है, आपको सुरक्षा भी दे रही है और आपके स्वावलंबन के लिए कार्य भी कर रही है। यानी इन वनटांगिया गांवों में जहां पहले सरकार कोई जाता नहीं था, आज उनकी अपनी ग्राम पंचायतें हैं। वहां पर हर योजना का लाभ मिल रहा है। 1000 से ज्यादा आवास मिले हैं यहां। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, बिजली मिली है, अच्छी खासी सड़क बन गई है। महिला स्वयंसेवी समूह भी अब यहां पर आत्मनिर्भर बनकर के कार्य कर रही है। राशन की सुविधा का लाभ गरीब को मिल रहा है। यानी अयोध्या में तो भगवान राम 500 वर्षों के बाद आए, आपके वनटांगिया में रामराज पहले ही आ गया ना। और इसीलिए आज गांव चलो अभियान के तहत हम लोग इस गांव में आए हैं। मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, यह देखने के लिए, और जो वंचित हैं उनको फिर से लाभान्वित करेंगे, इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। और देखिए, देश के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। 2014 के पहले गांव को कोई पूछता नहीं था, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, महिलाओं के बारे में कोई पूछता नहीं था, नौजवानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं था, किसान तबाह था, गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं, यह आज हम सब देख सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार ने 55,83,000 लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। आप सोचिए, ये आवास 14 के पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन इन गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 2,63,00,000 से अधिक गरीबों को एक शौचालय मिला। 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हर योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और एक ग्राम चलो अभियान इसी बात को लेकर के है। एक तरफ हम लाभार्थी से संवाद भी करेंगे, गांव के सम्रांत और सैनिकों के साथ भी संपर्क करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, मेरा बूथ सबसे मजबूत है, तो फिर मंत्र का, चुनाव का यही मंत्र है, चुनाव बूथ जीता तो चुनाव जीता। हर बूथ पे भाजपा जीतेगी तो चुनाव आपके पक्ष में अवश्य आएगा। कोई ताकत आपको चुनाव से हरा नहीं सकती। और चुनाव में जब अच्छा चुनाव आप करते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, नहीं तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, गरीबों पे अत्याचार होते थे, योजनाओं का बंदरबांट होता था, आपकी आस्था को अपमानित किया जाता था। आज तक कावड़ यात्रा भी निकल रही है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है, भव्य दीपावली का उत्सव भी हो रहा है, गरीबों को योजना का लाभ भी मिल रहा है और सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देश को मिल रहा है, पूरे प्रदेश को मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है।
और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पर हर लाभार्थी जिसको मिल रहा है वह अपनी बात बोले। अभी सरकार एक नया कार्ड जारी करने वाली है, फैमिली आईडी कार्ड हर परिवार को हम देंगे। जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसका भी उल्लेख होगा और जिनको नहीं मिला है उसको आने वाले समय में उनको भी योजना का लाभ देंगे। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यही राम राज्य है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को उपलब्ध कराया जा सके। अभी 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं लखनऊ में। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना को हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। अब कल्पना करिए कितने नौजवानों के नौकरी और रोजगार मिलेगी। गोरखपुर में नौकरियां आएंगी, गोरखपुर के नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यहां पे रजई के लिए तो अगर आप समूह बना करके सब्जी की खेती यहां पर करेंगे, पॉली हाउस बनाएंगे, हर सीजन में सब्जी, ये शहर इतना बड़ा मार्केट आपके लिए पड़ा है। ये पूरे शहर में सब्जी की सप्लाई आप कर देंगे और अच्छा दाम आपको मिलेगा सब्जी का। स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा। यहां पे एफपीओस बना करके कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर देंगे तो कई कई दिनों तक सब्जी को आप रख भी देंगे वहां सुरक्षित और मार्केट की मांग के अनुसार सप्लाई भी कर पाएंगे। एयरपोर्ट यहां पर है, कार्गो की सेवा यहां से शुरू हो जाएगी। गोरखपुर महानगर में जितनी खपत होगी लखनऊ आएगा और नहीं तो दुनिया के बाजार में हम यहां से भेजेंगे। ये भी सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। कई गुना लाभ मिलेगा आपको, कई गुना लाभ मिलेगा उसका। सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की गारंटी है और यही मोदी गारंटी है, जो हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी भी देगा, हर व्यक्ति को समृद्धि के माध्यम से खुशहाली की गारंटी देगा। यही मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज गांव चलो अभियान में रजई गांव में मुझे आने पर बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मैं यहां के बूथ के अध्यक्ष को, पन्ना प्रमुखों को, की वोटर्स को, लाभार्थी समूहों को, यहां के मंडल अध्यक्ष को, यहां के ब्लॉक प्रमुख को, यहां के विधायक को, यहां के सांसद को। कौन है सांसद आपका? हैं? पहचान गए हैं ना उनको? पहचान गए? इन सबको धन्यवाद दूंगा और महानगर अध्यक्ष को विशेष रूप से, महानगर अध्यक्ष और महानगर के महामंत्री ने जिस योजनाबद्ध तरीके से इस गांव चलो अभियान को यहां पर आगे बढ़ाया है, हमारा हर विधायक, सांसद, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हर पदाधिकारी एक दिन किसी गांव में या किसी बूथ में रात्रि निवास जरूर करेगा और इसकी व्यवस्था के क्रम में आज ये शुरुआत मैंने यहां रजई से किया है। ये पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप सबके प्रति आज बसंत पंचमी की मंगल में शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। क्या है जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी। बीजेपी का गांव चलो अभियान गोरखपुर में इसकी शुरुआत सीएम योगी ने की। लोगों से बातचीत की, योजनाओं का लाभ किस तरीके से लाभार्थियों को मिल रहा है, गांव वालों को मिल रहा है, क्या क्या योजना है, ग्रामीण इलाकों को लेकर इस बात का जिक्र सीएम योगी ने किया। साथ में मौजूद गोरखपुर सांसद रवि किशन। हालांकि इसके बाद लोगों को संबोधित सीएम योगी ने किया। वनटांगिया गांव की बात हो या जिस तरीके से लगातार प्रतिनिधित्व बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश ने